नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हर शिफ्ट में हूबहू 2 से 3 सवाल रहेगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही प्रश्न सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी व सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी व सीधा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ओम का नियम संबंधित है विद्युत धारा से। तो ओम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम संबंधित है विद्युत धारा से। अब ओम का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। भोजन का पाचन सर्वाधिक किस अंग में होता है? छोटी आंत में। एरोबिक श्वसन में किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर, यानी P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। एक सूत्र और होता है P बराबर वी आई। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा वहन करने वाले चालक पर। धारा वहन करने वाले चालक पर। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक या 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक। घर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है? घर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ऊष्मा जो चलता है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह किस माध्यम से चलती है? विकिरण माध्यम से। कैसे चलती है? विकिरण से। कैसे चलती है? विकिरण से। न्यूटन के प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम से। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। पूछेगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, जो कि प्रश्न में पक्का रहेगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। परिस्थितिकी तंत्र के किस जैविक घटक की संख्या सर्वाधिक होती है? उत्पादक की। किसकी संख्या अधिक होती है? उत्पादक की। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में शामिल परिघटना है परावर्तन। परावर्तन के द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। हमारे शरीर से हानिकारक उपापचय अपशिष्ट को हटाने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा जो स्थिर वेग 5 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है। तो पूछ रहा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m का मान है 2 केजी, v का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा आंसर 25 जूल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव में प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? मातृ और पितृ दोनों डीएनए समान रूप से। मातृ और पितृ दोनों डीएनए द्वारा समान रूप से होता है।
जब किसी वस्तु की तू को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है। यहाँ फोकस दिया हुआ, फोकस बराबर 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमसे भी पूछ रहा, यू पूछ रहा, यू वस्तु की दूरी भाट है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। तो भी अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो 1/10, प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगा, -1/20 प्लस 1/u निकालना है। तो -1/10 जोड़ 1/20 बराबर 1/20 u। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20 -2 + 1 बराबर 1/u। जब इसे घटावेंगे तो हो जाएगा -1/20 तो 1/u। तो u बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की मात्रक प्रतीक है? यो। कौन है? यो। निम्नलिखित में से कौन सा पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण कौन सा है? फेस क्रीम। इमल्सन का उदाहरण कौन सा है? फेस क्रीम। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है जल और खनिजों का चालन, जल और खनिजों का चालन करना। पत्तियों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पत्तियों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई न्यूटन है। बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। किस गैस को दलदली गैस कहा जाता है? किस गैस को दलदली गैस कहा जाता है? मीथेन को, CH4 को मीथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। 1 किलोवाट पर आवर विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलो वाट पर आवर, 1 किलो वाट पर आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। कौन सा करता है? आइरिस। दूध किस प्रकार का कोलाइड है? पायस। दूध किस प्रकार का कोलाइड है? पायस। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। कौन से ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दो।